हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा एग्जैक्टली कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बिजी था। लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आई होप जो हमने एक्सपेक्टेशन की थी 11,300 के आसपास से जो डिप आना था 950 तक का, 10,950 और 900 के आसपास, मान लीजिए 850 से 950 रेंज थी अप्रॉक्सीमेटली, हमने 880 तक का लेवल टेस्ट किया। तो आई होप उस फॉल में लोगों ने पैसे बनाए होंगे जिन लोगों ने बिलीव किया होगा। और यहाँ से बाउंस की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक डिप के बाद आज मॉर्निंग में हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक डिप आएगा और उसके बाद एक बाउंस आएगा। डिप बहुत बड़ा नहीं आया लेकिन बाउंस बड़ा आया। तो ये एज़ पर स्क्रिप्ट प्ले हो रहा है। लेकिन निफ्टी में जो रैली आई, इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीक लाइव पे। और मैंने ये भी कहा था कि एक बाउंस और आएगा जो बाउंस हमें बिलीव कराएगा कि ये करेक्शन ख़त्म हो चुका है। और वो बाउंस बहुत स्ट्रांग होगा और अपने पुराने लेवल्स तक तो नहीं जाएगा लेकिन उसके आसपास तक तो जाएगा ही डेफिनेटली। तो ये चीज़ आज हम देखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 पॉइंट्स निफ्टी और 750 पॉइंट्स बैंक निफ्टी, लगेगा बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर का अगर आप देखेंगे मसाला, तो इसके अंदर सिर्फ 3 स्टॉक्स ने 160-170 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया है। सिर्फ 3 स्टॉक। रिलायंस ने 120 पॉइंट्स, HDFC बैंक ने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स और आपका HDFC ने अप्रॉक्सीमेटली 25 पॉइंट्स। तो ये अगर आप तीनों मिला लीजिए ऑलमोस्ट 180 पॉइंट सिर्फ 3 स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये रैली सिर्फ 3 स्टॉक की रैली है अगर आप सोच रहे हैं। और सेंसेक्स 748 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इनमें से 400 पॉइंट सिर्फ रिलायंस की रैली है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हुआ है आज। लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट ऊपर है। मिड कैप्स में करेक्शन अभी भी नहीं हो रहा था, तो ये एक पॉजिटिव साइन कल भी था, डेफिनेटली कल भी था। लेकिन एक चांस ये भी बन रहा था कि रिलायंस और जो बड़े लार्ज कैप्स हैं उसमें करेक्शन आ सकता है। और यूएस मार्केट भी वीक दिखा रहा था, तो उसके बेस पे हमने सोचा एक डिप आ सकता है। लेकिन अगर नहीं भी आया, क्योंकि आज का मार्केट देख के लग रहा था कि डिप नहीं आएगा, लेकिन छोटे डिप के बाद हमें बाय करना है, तो हमने रिकमेंड यही किया था कि बाय करना है। लेकिन ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल के भी ऊपर जाके बंद हुआ है, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, ऑल थैंक्स टू रिलायंस। तो उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले भी कहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, आईटी ने आज थोड़ा पीछे खींचा, टेक्नोलॉजी में पीछे खींचा और ऊपर एनर्जी में आपका 6% ऊपर है। एनर्जी मतलब रिलायंस ऊपर था 7.5%। उसके अलावा फाइनेंशियल शेयर्स में काफ़ी बाउंस था। जो आपके NBFCs हैं, रियलिटी सेक्टर में थोड़ा बहुत बाउंस था और बैंक एक्स। तो ये 2-3 सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मेजर जो अपसाइड था HDFC बैंक, रिलायंस और HDFC, इन 3 स्टॉक्स ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज दिया है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एग्जैक्टली कि गेनर्स और लूज़र्स कौन से थे। तो गेनर्स अगर हम जाके देखते हैं तो रिलायंस नंबर 1 है, जी है, HDFC है। तो जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी बड़ा डिप दिया है, काफ़ी बड़ा करेक्शन हो रहा था। हमने इसको पिछले पूरे हफ्ते सेल रिकमेंड किया था, अभी ओवर सोल्ड हो चुका था, तो ये बाउंस बनता था। HDFC बैंक भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल से, अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं तो हम 1100 से इसको सेल रिकमेंड कर रहे थे और 1020 के आसपास हमने कह दिया था कि ये सपोर्ट हो सकता है। उसके नीचे ही गया 20 पॉइंट्स, लेकिन बाउंस भी स्ट्रॉन्ग आया है। लेकिन ये बाउंस सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, ये अभी भी क्वेश्चन है। इसका रीज़न था आज नए CEO का अपॉइंटमेंट। अब CEO के अपॉइंटमेंट से बैंक की कोई हालत नहीं बदल सकती। जो पुराने CEO जो 20-20 साल पुराने थे वो जा रहे हैं, जिन्होंने ये बैंक खड़ा किया है। तो डेफिनेटली वो नेगेटिव है। अब नया आदमी आएगा, क्या करेगा, कैसे बनाएगा, वो बात की बात है देखने वाली। अब मारुति सुजुकी अभी भी बुलिश अपना जो टर्न है कंटिन्यू कर रहा है। अभी भी ये अपसाइड 6400 का टारगेट बार बार हिट कर रहा है, लेकिन 6400 पे इसका काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक शायद नहीं कर पाएगा। ये बार बार डिप आ रहा है और एक बार अगर ये यहीं से लौट जाता है कल, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा। जिस तरह पूरे मार्केट ने एक करेक्शन दिया, उसके बाद बाउंस आ रहा है, तो पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ओवरऑल HDFC जो है ठीक ठाक इसने बाउंस दिया, बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं था। कल भी इसमें काफ़ी बड़ा फॉल आया था। ICICI बैंक बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन इसका बाउंस स्ट्रांग नहीं है। इसमें मुझे उम्मीद थी कि अच्छा स्ट्रांग बाउंस आना चाहिए था, अभी भी नहीं आया है। तो ये दिखाता है कि जो अच्छे स्टॉक्स थे अभी भी बाउंस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 1-2 स्टॉक के दम पे हम मार्केट को उठा ले रहे हैं। लेकिन वो क्या गेम है आपको बाद में समझ में आएगा। तो एक फॉल हम देख चुके हैं ऑलरेडी 450 पॉइंट का, और दूसरा जो फॉल आएगा वो पुराने हाई लेवल के पहले ही मार्केट को नीचे की तरफ लौटना चाहिए। तो वो बड़ा गेम हो सकता है, उसमें फंसिएगा नहीं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लूज़र्स जो आज के हैं। यहाँ पे आप लूज़र्स देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा टेक महिंद्रा, भारत पेट्रोलियम। तो IT स्टॉक्स आज गिर रहे थे। तो हमने बात की थी कि IT स्टॉक्स अब अति कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। एक डिप बनता है, लेकिन अभी भी वो डिप बड़ा डिप नहीं आ रहा है। टेक्निकली अभी भी ये ओवरबॉट हैं।
इसका रीज़न क्या होगा, ट्रिगर क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन अभी ट्रंप ने वीज़ा को लेके और कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हैं, उसके बाद आज आईटी स्टॉक्स में थोड़ा डिप आया है, बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं आया है। इन्फोसिस जैसे स्टॉक जो 800 से ऑलमोस्ट 960 चले गए हैं और 150 पॉइंट अपसाइड 16% ऊपर जाने के बाद अभी भी एक भी 5% तक का करेक्शन नहीं आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन के चांसेस अभी हैं। तो जब तक ये 960 970 के नीचे रहता है ये करेक्शन ड्यू है। ओवरऑल HCL में करेक्शन चालू है, आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा में करेक्शन चालू हो गया है। तो ओवरऑल IT स्टॉक्स अभी वीक रहेंगे, कोई भी बाउंस मिलता है हम वहाँ पे सेल करेंगे। एक और बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि इवन इफ बैंकिंग में आज काफ़ी बड़ा बाउंस हमें दिख रहा है, जो कि है नहीं, फिर भी SBI अभी भी वीक चल रहा है। तो SBI रिजल्ट के बाद ऊपर गया, उसके बाद ये सस्टेन एक फॉलो थ्रू मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है कि क्या बैंक्स अभी भी कमज़ोर हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें HDFC के अलावा कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। अगर आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी, तो चलिए हम देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन चार्ट। तो कंट्रीब्यूशन में आप देखेंगे यहाँ पे कि रिलायंस का, सिर्फ रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है 115, एडजस्ट होने के बाद ऑलमोस्ट 120 के आसपास होना चाहिए। HDFC 40 पॉइंट्स, HDFC बैंक 40 पॉइंट्स, HDFC ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स, एक्सिस बैंक 11। तो ये जोड़ दीजिए आप पूरा, आपको जितना भी गेन मिला है निफ्टी में पूरा का पूरा इन्हीं 3-4 स्टॉक्स ने लाया है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे 400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, उस 400 पॉइंट में सिर्फ HDFC बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन है 320 पॉइंट्स। तो ये दिखाता है कि मार्केट जो है बहुत ही एक तरफा नहीं है अपसाइड के लिए। अभी भी लोग कमिट करने से डर रहे हैं, स्टॉक्स में अभी भी सेलिंग है। ICICI बैंक जैसा स्टॉक जिसकी इतनी पिटाई हुई है, उसको 5-6% की रैली मारनी चाहिए थी। तो ये जब तक रैली नहीं मारेंगे तब तक हम नहीं कह सकते बैंकिंग सेक्टर से प्रॉब्लम अभी भी जा चुकी है। तो ये ध्यान दीजिए। और लूजर साइड में आप देख सकते हैं IT स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, TCS भी माइनस में था लेकिन बाद में काफ़ी कुछ कवर कर लिया इसने। लेकिन ओवरऑल बियरिश साइड में IT स्टॉक्स में आपको रहना है। कोई भी बाउंस आता है तो उसको सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बैंकिंग से अभी भी आपको थोड़ा बच के रहना है, अभी भी बुलिश नहीं है। ये दो स्टॉक हैं, रिलायंस और HDFC बैंक। इसका जो प्राइस एक्शन है ये दिखाता है कि डेफिनेटली जो आज मूव आया है डेस्परेट मूव था रिलायंस में भी, और HDFC बैंक में टेक्निकल बाउंस था क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया था। और HDFC बैंक और HDFC दोनों में टेक्निकल बाउंस था। तो अगर हम देखें तो रिलायंस में भी ऑलरेडी करेक्शन पूरा हुआ है, काफ़ी बड़ा इसने डिप मारा टू ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का हाई से। तो 180 पॉइंट के बाद 150 पॉइंट की रिकवरी दिखाती है एक डेस्परेट मूव, जैसे कि लोगों को फिर मौका मिल गया कि बहुत सस्ता मिल गया ये स्टॉक। लेकिन सबको पता है कि ये सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन इसकी, अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसमें थोड़ी आप संभल के रखिए क्योंकि आप दोबारा हाई के पास आ गए। हम स्टॉक्स में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम है चैनल का, इसमें बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आता हूँ। डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे वीडियोस है जो आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में और आपके माइंड सेट को बेटर बनाने में। तो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में US 30 जो डॉ जोन्स होता था वो अभी 50 पॉइंट्स डाउन है। और एक आप यहाँ पे सरप्राइजिंग चार्ट में देख सकते हैं, ये पहले ऊपर जा रहा था, ऊपर से सडन डिप आया है। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आप देखिए ये ब्रेकआउट वाला सीन है, ब्रेकआउट सीन के बाद सडनली ब्रेकडाउन आया है। तो इस तरह के मूव आए हैं और उसके बाद भी हमारा मार्केट ऊपर गया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारे मार्केट में टेक्निकल डिप हो चुका था, टेक्निकल डिप के बाद एक बाउंस बनता था, वो बाउंस हो सकता है आज हुआ है। तो उससे थोड़ा बच के रखिए। अभी US मार्केट ऑलरेडी हाई पे हैं डेफिनेटली, लेकिन हाई पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। हाई लेवल से फिर करेक्शन आता है, कोई ना कोई इश्यूज बने हुए हैं वहाँ पे। अब हम देख लेते हैं डाउ जोन्स का जो एग्जैक्टली चार्ट है वो क्या बता रहा है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये ऊपर की थी जो अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ बहुत बार रिस्पेक्ट कर चुका है, बहुत इज्जत दे रहा है इसको। देखते हैं कब तक देता है। और जो ये लास्ट कैंडल है ये आज का कैंडल है। तो ये कैंडल में आप अपर शेडो देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी है। और जो आप ये मैंने लाइन खींची हुई है, ये लाइन आपको दिखा रही है कि जब से हम ये हाई बनाए हैं आज तक हम उस हाई के पास जा नहीं पाए हैं और वहाँ से अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। और इस ट्रेंड को अगर हम ब्रेक किए तो एग्जैक्टली 26,800, यहाँ से हार्डली 200-300 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। और अगर हम यहाँ से घूमें, अगर यहाँ से ये दोबारा नीचे की तरफ घुमा तो यहाँ से अच्छा खासा डिप आ सकता है, क्योंकि अब हम एक कॉर्नर पे पूरे मार्केट को पा रहे हैं जहां से इसको डिसाइसिव मूव लेना चाहिए। एक दिन 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये डिसाइसिव मूव हो जाना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, US फ्यूचर पे नज़र रखिए। वहाँ पे कोई बिल भी एक है, स्टिमुलस बिल, उस पर भी डिस्कशन चल रहा है। अभी भी कोई वोटिंग नहीं हुई है, कुछ पास नहीं हुआ है। वो अगर
और खिंचा तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे एक टेक्निकल डिप दे सकता है, और टेक्निकल डिप आया तो यहाँ पे 26,148 मतलब 500-600 पॉइंट का डिप आ सकता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2% का डिप होगा। तो इस 2% के बाद क्या हमारा मार्केट सस्टेन करेगा हाई लेवल पे, ये बहुत बड़ा सवाल है, जो कि हमें पता चलेगा जब यूएस फ्यूचर आज क्या करता है शाम को और कल सुबह क्या करता है, उसको हम देखते हैं और फिर उसके बेस पे हम अपना गेम प्लान तैयार कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो बेसिकली निफ्टी 50 की अगर आप देखेंगे आज की रैली टोटली ड्रिवन बाय रिलायंस और HDFC ग्रुप। अब इसने जो डिप मारा, हमने जो लेवल लगाया था 850 के आसपास था, तो 850 में प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो वहाँ से रिवर्सल आया है। अब रिवर्सल जो आया है ये एग्जैक्टली जो पुराने सपोर्ट हुआ करते थे वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं जब गिरने की कोशिश करता था फिर ऊपर उठता था, तो ये सपोर्ट था। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है एग्जैक्टली हमारा 11,100, क्योंकि याद है आपको कि 11,100 का लेवल हम बार बार नीचे की तरफ नहीं तोड़ रहे थे। तो आज हमें मौका मिला ऊपर की तरफ तोड़ने का, लेकिन हम कोशिश तो बहुत की रिलायंस के दम पे, लेकिन नहीं तोड़ पाया है। अब अगर इसको रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा नीचे आता है तो फिर 850 का लेवल डेंजर पे आ जाएगा, और फिर हम 850 से लेके 10,600 के लेवल की बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर बैंक निफ्टी में जाएंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे कोई अभी एग्जैक्ट पैटर्न इमर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक डाउन ज़रूर हो गई है। जो ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे ये ब्रेक डाउन हुई है, और उसके बाद सिर्फ रिलायंस और HDFC की रैली करने से मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं आएंगे। तो इसको समझना ज़रूरी है। अगर यहाँ से घूमा तो 850 लेवल तक दोबारा जा सकता है, तो फिर आपको शॉर्ट करना है। तो ये हो गया निफ्टी 50 के बारे में। अब यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं सपोर्ट जो हमने बात की थी 21,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ तक बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, लेकिन यहाँ तक नहीं आ रहा था। फाइनली हमने टेस्ट किया। ये वीडियो मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले बनाया था, तो अभी हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो 21,000 टेस्ट होने के बाद बाउंस जेन्युइनली बनता था, और वो बाउंस हम देख रहे हैं अभी। लेकिन 2,200 पॉइंट के डिप के बाद 500 पॉइंट का बाउंस एक बहुत ही नॉर्मल एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस, या कह सकते हैं कि हम टेक्निकल बाउंस कह सकते हैं इसको, कि आना चाहिए और आया। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ये 2 हेड्स हैं, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ बना रहा है। अब ये जो डिप है, अगर ये जो बाउंस है अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम यहाँ तक भी जा सकते हैं 22,000 तक, फिर भी ये ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर हम यहीं से घूम जाएं, ये 21,600-650 के आसपास से ही वापस नीचे की तरफ घूम गए, और किसी भी केस में हम 21,250 का लेवल तोड़ते हैं, तो फिर 21,000 खतरे में आ जाएगा, और फिर हमारी जो अगला लेवल हमारा ओपन हो जाएगा वो हो जाएगा 20,500। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि 21,270 के नीचे हम दोबारा ना आए। अगर इस एरिया के नीचे आते हैं तो आप बेयरिश हो सकते हैं, और 21,000 भी खतरे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बैंक निफ्टी का। अपसाइड में आपके जो टारगेट्स हैं 750 से 850 के लेवल आ सकते हैं अपसाइड में बैंक निफ्टी में, अगर थोड़ी भी बाउंस और आता है तो अगर आपको दिखता है कि भाई पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ग्लोबली सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अपसाइड के लिए आप 200-250 पॉइंट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव दिखता है तो पहला सपोर्ट आपका आएगा 21,260, और उसके बाद आपका नॉर्मल जो अभी आज टेस्ट भी हुआ, कल भी टेस्ट हुआ, वो था 21,000। तो 21,000 अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा इस पूरे ट्रेंड को सर्वाइव करने के लिए। और किसी भी केस में 21,000 टूटा तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी के भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, और वो भी अपने लोअर लेवल्स की तरफ बढ़ चलेगा। सिर्फ रिलायंस के दम पे हम बहुत दिन तक ये काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आप अगर देखेंगे तो अगर आप मेरा लाइव ज्वाइन करते हैं STL लाइव, तो उसमें मैं बात कर रहा था 2-3 दिन पहले कि अगर ये लोग गिराना भी चाहते हैं इस मार्केट को, तो एक डिप लाएंगे 950-850 के आसपास से, फिर एक बाउंस भी इतना स्ट्रॉन्ग आएगा कि सबको बिलीव हो जाएगा कि ये रैली अब फिर से स्टार्ट हो गई है, करेक्शन खत्म हो चुका है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी टाइप का मूव है। 200 पॉइंट का बहुत स्ट्रॉन्ग मूव होता है, इतना बड़ा तो नेगेटिव मूव हमने नहीं देखा। अब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव के बाद लोगों को कन्विंस हो गया है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, सबको कन्विंस हो चुका है। रिलायंस का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिलायंस तो अब चला जाएगा चंद्रयान के पास। आप खुद देख सकते हैं इसने ये लेवल भी तोड़ दिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे। तो अब जो ये इंपॉर्टेंट लेवल था इसके हम बहुत हाई के पास हैं, और इस हाई लेवल पे आप देखेंगे बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं। तो यहाँ से सेलिंग भी ज़ोरदार वाली आने वाली है, और जो पहला सपोर्ट आपका आएगा वो आएगा 2110, और जो दूसरा सपोर्ट आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2060 के आसपास। तो ये 2 लेवल होने चाहिए। अगर यहाँ से घूमा वापस नीचे की तरफ तो आप शॉर्ट करने से डरिएगा मत। रिलायंस वही शेयर है जो 2180 से
2070 तक वापस आया था, फिर एक बाउंस के बाद फिर जब दोबारा गिरा तो आप देख सकते हैं 2000 तक का लेवल भी टेस्ट किया इसने। तो हफ्ते 2 हफ्ते में अगर किसी ने पोजिशनल ट्रेड ली होगी तो डेफिनेटली उसको 200 पॉइंट का डिप मिला है। तो काफ़ी बड़ा ये मूव था 180-200 पॉइंट का। अब इसके बाद ये बाउंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये डराएगा आपको, लेकिन अगर आपको पता है सिस्टम कैसे काम करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहीं से घूमना चाहिए नीचे की तरफ। तो ये लेवल्स हो जाएंगे आपको रिलायंस के लिए। तो ये सब था जो चीज़ें मैंने आज डिस्कस की, बात की, और आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कौन से लेवल पे बाय करना है, सेल करना है, मार्केट का टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।